इस ऑनलाइन की दुनिया में कहीं न कहीं लोगों के पास जब भी समय होता है तो मोबाइल के जो पन्ने होते हैं उसे पलटना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अन्य सोशल साइट पर जाकर वहाँ पर कुछ लोगों से चैट भी करते हैं। दरअसल जो ये आज की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की। अयोध्या शहर में एक छोटा-सा कॉलोनी लगता है जिसका नाम है श्री रामपुर कॉलोनी। श्री रामपुर कॉलोनी में एक शिक्षिका महिला, साथ ही उसके साथ उसका पति रहते थे। लेकिन 1 जून 2022 को उसकी जो पति था, वो उसके उस शिक्षिका महिला के माँ के साथ बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद जब वो वापस आता है, तो वापस आने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। आस-पास जब वो खून बिखरे हुए देखता है, तो कहीं न कहीं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया? साथ ही उसके घर में बताया जाता है कि उसकी ऊपर दूसरे मंजिले पर काम भी चालू था, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने के कारण वहां तक आवाज भी नहीं पहुंचती है कि आखिर इसकी हत्या यहाँ पर कौन आया, उसकी हत्या किसने की। अब कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर था। लगातार जो है अब वो पुलिस को पहले उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब वो उसे जांच करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। अब जब उसे मृत घोषित किया जाता है, अब वो उसकी जब लाश लेकर घर वापस आता है, तो कहीं न कहीं उसका पति अब काफ़ी मायूस हो जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा? उसके आस-पास में किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कि आखिर उस दुश्मनी को निकालने के कारण किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। तब उसका जो पति होता है वो पुलिस को फ़ोन करता है और ऐसी-ऐसी मामले हैं उसे बताता है, तो पुलिस मौके पर आती है और लगातार जो है कहीं न कहीं वो छानबीन करने की कोशिश करती है। साथ ही जो ऊपर मज़दूर काम कर रहे थे, उनसे भी लगातार पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन जब मज़दूर से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों-शोरों से चालू होने के कारण उनके पास तक आवाज़ नहीं पहुँचती कि आखिर नीचे कौन आया और किसने उसकी हत्या की और चला गया। अब ये मामला बेहद गंभीर था। पुलिस लगातार जो है कहीं न कहीं खुलासा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ये एक महिला शिक्षिका थी, तो महिला शिक्षिका होने के नाते अब कहीं न कहीं इस शिक्षकों पर सुरक्षा का सवाल लेकर भी कहीं न कहीं शिक्षक जो थे अब वो उस पे काफ़ी बौखला जाते हैं और जो अयोध्या के आस-पास के शिक्षक होते हैं, वो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं और लगातार वो माँग करते हैं कि आखिर इसकी हत्या किसने की? हमें इस पर इंसाफ चाहिए। अब पुलिस जो थी वो लगातार छानबीन करने की कोशिश कर रही थी, आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई कुछ काम नहीं आता, उन्हें उनके हाथ सबूत नहीं लगता है। अब जब ये कोई सबूत नहीं लगता तो कहीं न कहीं अब पुलिस का जो शक का सुई था वो उसके पति की तरफ घूम जाता है। जब उसकी पति की तरफ घूमता है तो अब उसकी पति की तरफ सुई घूमने से पहले ये तय हो जाता है कि उसकी जो दस्तमजीद गवाह थी वो उस महिला शिक्षिका की माँ ही थी। क्योंकि उनके साथ ही वो जो पति था, उनके साथ बैंक गया था और साथ ही जब तक वो बैंक में थी, जब तक वो वापस आई, उस वक़्त पूरे समय उनके साथ ही था। तो अब उसकी जस्मदीद गवाह उसकी माँ ही थी, तो इसलिए अब ये भी कहीं न कहीं एंगल उसके काम नहीं आता, तो पुलिस लगातार अब छानबीन करने में जुट जाती है। जब कोई एंगल काम नहीं आ रहा था, तो अब पुलिस काफ़ी परेशान थी, साथ ही बड़े अधिकारियों को उनके ऊपर से प्रेशर आ था कि अब आखिर कैसे इसकी जाँच की जाए। साथ ही एके सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार इस घटना को लेकर खुद उतरते हैं, जो है वहाँ पर एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद अब वो खुद इसकी जाँच करने की फैसला करते हैं और जाँच करने के दौरान अब वो लाखों सीसीटीवी कैमरे जो है खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ और लग नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी उनके हाथ लगता है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक संदिग्ध टी-शर्ट पहने हुए नज़र आता है। वो टी-शर्ट कहीं न कहीं नया नज़र आता है, वो एक नया टी-शर्ट था जो व्यक्ति पहना हुआ था। अब उसी टी-शर्ट को लेकर उसकी प्रिंट आउट निकाली जाती है और लगातार छानबीन करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर इस टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति को क्या आपने कहीं पर देखा है? साथ ही कुछ पुलिस की टीम उस टी-शर्ट को करीब 500 से 1000 दुकानों पर ले जाकर और लोगों को दिखाती है कि क्या ये टी-शर्ट आपके यहाँ का है? ये टी-शर्ट किसने खरीदा? लेकिन इस बार भी कोई उनके सुराग हाथ नहीं लगता है। अब बारी आती है ऑनलाइन की। ऑनलाइन खरीदारी इस वक़्त पूरे समाज में सबसे ज़्यादा होती है, तो अब कहीं न कहीं जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं, जितने भी साइट होती हैं, उन साइटों पर जाकर पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस तरीके की टी-शर्ट कौन बेचता है और कौन ऐसे टी-शर्ट को हाल ही में डिलीवर किया है। काफ़ी डिलीवरी बॉय से ये बात की जाती है, लेकिन कोई संदिग्ध चीज़ें उसके सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि हमने इस डिलीवरी को उसी कॉलोनी में कुछ हफ्ते पहले ही किए हैं,
जब ये बात उसके पुलिस के कानों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसकी सारी डिटेल्स निकाली जाती है और पता किया जाता है कि आखिर इस टी शर्ट को किसके घर में डिलीवर किया गया था। तो पता चलता है उसी पड़ोस में एक 18 साल के लड़के ने उस टी शर्ट को खरीदा था। जब उस टी शर्ट को लेकर उस घर पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो जो लड़का था, जब पुलिस को देखता है भारी मात्रा में, तो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ दबोचती है तो वो कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की कोशिश करता है कि इस ऐसे वैसी कहानियां थी इसलिए मैं भाग रहा था। लेकिन अब पुलिस जो है वो लगातार उससे पूछती थी कि आखिर उस दिन जो तुमने टी शर्ट पहनी थी वो टी शर्ट तुम्हारी कहाँ है। अब जो पुलिस थी वो लगातार जब कड़ाई से उसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, वो लड़का बताता है कि एक दिन मैं चैट कर रहा था, मोबाइल में कुछ चीज़ें देख रहा था, लेकिन जब उसी चैटिंग के दौरान मेरी मुलाकात जो है इसमें स्नैपचैट से उसी महिला से वो चैटिंग पे मिल जाता है जिसका नाम होता है सुप्रिया वर्मा। अब उस सुप्रिया वर्मा की चैट से जब वो मिलता है तो कहीं न कहीं उन दोनों के बीच स्नैपचैट पर चैट होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक ये चैट होता है, चैट होने के बाद ये चैटिंग कब प्यार में बदल जाता है शायद पता ही नहीं चलता। अब ये वक्त बीतता जा रहा था, दोनों स्कूल जाने के बहाने एक दूसरे से मिला करते थे और साथ में जाया करते थे। साथ ही जब उसे महिला की माँ जो थी, उसकी सास थी जी, जो उस पति की सास थी, वो जब घर पर नहीं होती थी, साथ ही जब उसका पति भी घर पर नहीं होता तो कई कबार वो आपस में मिलते भी थे, मिलने के बाद वो आपस में संबंध बनाते थे। अब ये कई दिनों तक चलता रहता है, कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी। अब इस घटना से कुछ दिनों पहले ही जो महिला थी वो अपने प्रेमी को बताती है, जो सुप्रिया थी वो अपने प्रेमी को बताती हैं कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं ये खुशी अब अपने पति को भी बताती हैं। और अब उस दिन वो बेहद खुश थी कि अब मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। लेकिन अब इस केस में कहीं ना कहीं खुलासा ये नहीं हो रहा है कि आखिर ये महिला, उस जो बच्चा था वो उस बॉयफ्रेंड का था, यानी कि उस लड़के का था, या उस पति का था। अब कहीं न कहीं जब वो एक केस बताती हैं तो वो लड़का जो था वो अब हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैडम अब मुझे छोड़ दो, अब मैं आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि अब हमारी कहीं न कहीं पढ़ाई में कुछ दिनों पहले उसका रिजल्ट आया था, तो 12वीं कक्षा में उसके रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आए थे। इसलिए अब वो लगातार मैडम के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैडम अब मुझे छोड़ दो, अब वैसे भी आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, आपके कुछ दिनों में बच्चे होने वाले हैं, तो अब मुझे आप छोड़ दो, अब मैं आपसे नहीं मिल सकता। लेकिन जो महिला थी वो उसे लगातार दबाव बना रहे थे कि नहीं, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। 1 जून 2022 को ठीक उसी तरीके से जब उसका पति घर से बाहर चला जाता है, साथ ही जो मजदूर थे वो ऊपर काम कर रहे थे, घर में कोई नहीं था, उस वक्त वो उसमें उसे मिलने के लिए बुलाती है और मिलने के बाद दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अब वो लड़का फिर से कहता है कि मैडम अब आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज ये आखिरी मुलाकात होगी, मैं आपसे अब कभी फिर नहीं मिल पाऊंगा, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। जब इतना बात वो महिला कहती है, जब वो कहता है तो कहीं ना कहीं महिला जो होती है वो उसे एक ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो हमारे पास जो तुम्हारे संदिग्ध जो प्राइवेट वीडियोस हैं, जो फोटोज हैं, वो मैं सभी को दिखा दूंगी। सभी को दिखाने के बाद तुम्हारा क्या हो रहा हाल होगा शायद तुम ये सोच भी नहीं सकते। ये होने के बाद जब वो लड़का था वो काफी बौखला जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। फिर उसी दिन 1 जून 2022 को वापस मिलने आता है। मिलने के दौरान कहीं ना कहीं अब वो उसके हाथ में एक चाकू होता है, जिस चाकू के बाद उसने उस महिला के पेट में, साथ ही उसके सिर में कई बार वार करता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब वहां से वो चला जाता है। लेकिन ये केस खुलता है इसी वजह से जब वो टी शर्ट के बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं अब महिलाओं को लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं जागरूक होने की कोशिश है कि क्या अब इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में किसी को भी फंसाया जा सकता है या किसी के खिलाफ ऐसे झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। तो आज की कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जो जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।